बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन यानी 23 मई को भगवान सत्यनारायण का व्रत रखा जाएगा। यानी आज गुरुवार के दिन सत्यनारायण का व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप पुरोहित द्वारा भी घर पर कथा का अनुष्ठान कर सकते हैं। बता दें कि बैसाख पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 22 में शाम 6:47 से शुरू हो चुकी है और अगले दिन 23 में यानी आज शाम को 7:22 पर ही इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार आज ही बैसाख पूर्णिमा तिथि मनाया जाएगा। सत्यनारायण व्रत का पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। गुरुवार को बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर नदी में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन नदी में स्नान संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा के लिए चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर सत्यनारायण भगवान की फोटो स्थापित करें। चौकी को चारों तरफ केले के पत्ते भी बांधें। चौकी के पास शुद्ध जल से भरा एक कलश रखें और घी का दीपक जलवाएं। अब भगवान सत्यनारायण को विधि विधान से पूजा करें। सत्यनारायण भगवान जी को पूजा करें, फल फूल आदि अर्पित करें। सत्यनारायण कथा का पाठ जरूर करें। कथा के बाद आरती करें और फिर प्रसाद वितरण करें। प्रसाद के रूप में इस दिन आटे का चूरन, पंचामृत, मौसमी फल, मिष्टान्न और तुलसी दल आदि जरूर रखें। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खासतौर जब आप किसी भी विशेष अवसर पर विष्णु जी का पूजन पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए मुख्य रूप से महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इसी पूजा के दौरान लोग सत्यनारायण की भी कथा। आइए जानते हैं सत्यनारायण का व्रत की कथा। मूल पाठ में श्री सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करने हेतु विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्र के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके जीवन में दुखों की श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया और सुनाया था। ये सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नशिरनय तीर्थ में सोनकादित 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, वे पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ और व्रत के बारे में मैं आपको लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरे के हित की इच्छा लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वे मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद मुनियों, की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक को मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष का प्राप्त हो सकता है।
श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ करने के साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाए, आरती गाए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाए। उसके बाद स्वयं भोजन करे, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनसे पहले समय में ही इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति हो सकता है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। अगले दिन सुबह उठे ही साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प ले लिया है कि सत्यनारायण व्रत कथा करूँगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वो भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत के करने के कुछ दिन बाद उसके सभी दुखों और कष्टों दूर होने लगे और देखते ही देखते अनेकों संपत्तियों का मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा वे करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान को इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबों से मुक्त हो गए और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष की प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय भी विप्र धन वो ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के तैयारी हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा अनेकों व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्रामृत लेकर वे प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर में गया। लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा।
मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख कर नगर में बेचने गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियों लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने परिजनों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बड़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ में धाम में चले गए। सत्यनारायण भगवान की दूसरी कथा संपूर्ण हुई। अभी सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यवहार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा कि राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखती हूँ, तो आप कृपया करके मुझे बताइए। राजा बोले, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि के प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निसंतान रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापारी से निवृत्त हो अपने घर गए। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन का सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पत्नी के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुए। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या के जन्म हुआ। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। अब आप व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देख लिया था। उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह का योग्य हो गया है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के योग्यता वर्णिक पुत्र ले लिया। सुभाग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण जी भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया। अपने कार्यों के कुशल साधु बनिया जमिया को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वो जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा। चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु वेश के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को ही बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों ने हमको पकड़ लिया है। आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों की कठिन कार्रवाई में डाल दिया।
गया है और उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, वो भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता को कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर वो रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आए। साथ ही ये प्रार्थना की कि हम सब अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापिस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर दो, दोनों को यहाँ लिवा लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोले, महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन्हें दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसने दुगुना धन वापिस कर दिया। दोनों वेश अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण जी की तीसरी कथा अभी समाप्त हुई। सूत जी बोले, वेश ने मंगलवार को अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। अनेकों दूर जाने पर एक ठंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल वो पत्ते भरे हुए हैं। वेश के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसे वचन कहे वो दूर से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश ने नित्य क्रिया किया। पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वो मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाइए, ये दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। साधु वेश के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर में निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। कार्य पूर्ण कर शीघ्र
आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपनी पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिए। कलावती अपने पति को बहा ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वो कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो क्षमा कर दे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई है, साधु तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसे आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आई तो अपने पति को दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। इस लोक का सुख भोग वो अंत में स्वर्ग में चला गया। मन से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषि, और मैं एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन निग्रोध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाले को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान की प्रसाद लिया। ग्वाले ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वो अपने नगर को चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो पाया था। वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान के अनादर को ही परिणाम है। वो दोबारा ग्वाला के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरने परंत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्बल इस व्रत को करता तथा भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम में जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य को मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज निग्रोध्वज ने स्वयं भमु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि का झुककर प्रणाम किया। श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। मन से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जी की जनपातक हरना। जय लक्ष्मी रमना। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद कर निरंजन घंटा बन बाजे। जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कलि कारण देव जो को दश दिए। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल गए। जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठोरों
जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमना बेश मनोरथ पायो, श्रद्धा ताज दिन्ही सो फल भाग्य प्रभु जी, फिर श्रुति किन्ही। जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण किन्ही तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमना चरत प्रसाद सवायो, कडली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, मनु वंचित फल पावे। जय लक्ष्मी रमना।